अब आइए हम 2 राजा अध्याय 7 पढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम यहां ऐसे ही बैठे रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। तो क्यों ना हम सीरियाई सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दें। अगर वे हमें मार दें तो हम मर जाएंगे, और अगर वे हमें जीवित रखें तो हम जी जाएंगे। अब यह जीना या मरना है, तो चलो चलते हैं। चारों कोढ़ी सीरियाई शिविर की ओर चल पड़े। उनके घावों से भरे पैर, टूटती हुई उंगलियां, विकृत शरीर, वे धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए सांझ के समय आगे बढ़े। मुझे लगता है परमेश्वर ने इस दुखद यात्रा को एक अद्भुत ध्वनि में बदल दिया। उनके गिरने उठने की आवाजें सीरियाई सेना को रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और एक विशाल सेना की आहट जैसी सुनाई दी। सीरियाई सैनिक घबरा गए। उन्होंने सोचा इज़राइल ने किसी दूसरी सेना को बुला लिया है। वे इतने डर गए कि घोड़ों पर चढ़ने तक का समय नहीं मिला। सब कुछ छोड़कर भाग गए। जब कोढ़ी वहां पहुंचे, पूरा शिविर खाली था। चारों ओर खाना, कपड़े और खजाना बिखरा पड़ा था। वे भूख से मरने के कगार पर थे। सोचिए, जब उन्होंने अचानक इतना सारा भोजन देखा होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। यह कहानी हमें एक गहरा आत्मिक रहस्य बताती है कि परमेश्वर हमें जीवन का नया, जीवित और प्रचुर आहार कैसे देता है। हम आत्मिक भोजन तो खाते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत नहीं होते। हमारा आत्मिक जीवन बीमार ही रहता है। बाइबल इन स्थितियों को स्पष्ट रूप से बताती है ताकि हम समझ सकें कि इससे कैसे बाहर निकलना है। मैं अपने बचपन में नाकड़ोंग नदी के किनारे पला बढ़ा। मेरे पिता की मूंगफली की खेती थी। हम मूंगफली को उबालकर, भूनकर या चावल में मिलाकर खाते थे। मैं स्कूल भी मूंगफली लेकर जाता था और इसी वजह से मेरे बहुत दोस्त थे। लेकिन एक बात है, अगर आप मूंगफली को बिना छीले खाएं तो उसका स्वाद नहीं आता। असली स्वाद अंदर के दाने में है, बाहर के छिलके में नहीं। इसी तरह अखरोट और चेस्टनट, शाहबलूत भी होते हैं। बाहर से वे कड़वे, कांटेदार और बदबूदार हो सकते हैं, लेकिन अंदर का फल बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप गलती से सिर्फ बाहर का हिस्सा चबा लें तो आप दिन भर कुछ खा नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। उसमें भी एक बाहरी खोल है और एक भीतर का सार, नट। अगर आप सिर्फ बाहरी शब्दों को ही समझते रहेंगे तो आप कहेंगे, लोग कहते हैं बाइबल अच्छी है, लेकिन मुझे तो नींद आ जाती है। मैं भी पहले बाइबल पढ़ते समय सो जाता था। लोग मजाक में कहते हैं, जितनी ज्यादा बाइबल बिकती है उतनी कम नींद की गोलियां बिकती हैं। आप हंसते हैं, लेकिन सच यही है। क्यों? क्योंकि हम उसका अंदर का अर्थ नहीं समझते। बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है। अगर आप सिर्फ शब्द पढ़ते हैं लेकिन उसका संदेश नहीं समझते तो आप असली बात खो देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को एक पत्र लिखा और उसमें बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन असली बात थी 30 अक्टूबर को मेरे घर आना। अगर कोई सिर्फ मौसम और फूलों की बात ही समझे और निमंत्रण को ही न समझे तो क्या उसने पत्र समझा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम परमेश्वर का संदेश नहीं समझते तो हम बाइबल को सच में नहीं समझते। परमेश्वर हमें सीधे नहीं बल्कि परिस्थितियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। परमेश्वर भी हमें संकेत देते हैं। अब सवाल है, आज की इस कहानी में परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं? समारिया शहर, चारों ओर से घिरा हुआ, अकाल और मृत्यु निश्चित, यह सिर्फ इस्राएल की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। आप बाहर से ठीक दिखते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन, लेकिन क्या आपके अंदर पाप का बोझ है? क्या आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपके पाप वास्तव में मिटे हैं? स्वर्ग का द्वार है और वहां जांच होती है। अगर पाप है तो प्रवेश नहीं मिलेगा। न दान काम आएगा, न अच्छे काम,
न आपकी पहचान। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि हमारे पाप धुल सकें। मैं भी पहले पाप से जूझ रहा था। मैंने कोशिश की, पश्चाताप किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। समस्या पाप के कर्म नहीं है, समस्या पाप की जड़ है। चोरी, झूठ, हत्या ये लक्षण हैं। असल बीमारी अंदर है। जैसे बीमारी का इलाज करना जरूरी है, वैसे ही पाप की जड़ को ठीक करना जरूरी है। दोस्तों, पाप और पाप के कर्म अलग हैं। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यह केवल कर्मों को गिनाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी पापी प्रकृति को स्वीकार करने की बात है। अगर कोई जासूस आत्मसमर्पण करता है तो क्या वह तुरंत अपना बन जाता है? नहीं, उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमें भी परमेश्वर के सामने सच में आना होगा।